हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी चैनल। दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे। जैसा कि आज आप देख रहे हैं कि सिविल कोड कलर का मेंस का मैंने प्रीवियस ईयर पूछा हुआ कुछ क्वेश्चन आपके सामने आज मैं आपको प्रैक्टिस करवाता हूं। ठीक है, ये एग्ज़ाम जो हुई है 2017 में हुई है। ये एग्ज़ाम कब की क्वेश्चन हम बता रहे हैं आपको? 2017 में। अभी देखिए कि हम लोग आज ये सेट का शुभारंभ किए हैं PYQ का। तो इससे आगे हम जितना भी एग्ज़ाम हुआ है पीछे, उसका हम सारा आपको क्वेश्चन ये करवा देंगे। ठीक है, अपना 5-7 सेट करेंगे, 5-7 क्लास में आपको सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा देंगे। क्योंकि बच्चे सबका डाउट था कि सर क्वेश्चन तो है लेकिन उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, कैसे क्या करें। तो आप देखिए कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जस्ट मिले। हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि कलर मेंस का जो एग्जाम हुआ था 2017 में, उसमें कैसा प्रश्न पूछा गया था और इस बार कैसे पूछे जाने के चांस है। तो आप लोग हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। सबसे पहले देखिए कि हम आज आपको क्वेश्चन दिखा रहे हैं। इसको आज तो ये मीडियम में है, कल आपको ये सब लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, आज क्लास जो है आज से ये स्टार्ट हुई है, तो आज से कल से ये टाइपिंग मिलेगा। आज आपको बताना था, इसलिए हम ऐसा लेके आए हैं कि देखिए ये 2017 का क्वेश्चन है। और जैसा कि इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें आप लोग का ये पता होना चाहिए कि इसमें एग्ज़ाम का प्रोसेस क्या क्या है, एग्ज़ाम कैसे आपकी होती है। तो सबसे पहले इसमें हम बता दें आपको कि इसका जो फिजिकल एग्ज़ाम होता है, आपका जो ये जो एग्ज़ाम होता है रिटन एग्ज़ाम, ये होता है टोटल 90 नंबर का, 10 नंबर आपका इंटरव्यू का होता है। ठीक है, ये बात आपको पता है, अगर नहीं पता है तो आप ये समझ लीजिए। ठीक है, उसमें से आपका वेटेज क्या है उसको हम आपको पहले क्लियर कर देते हैं, उसके बाद हम आगे बताते हैं। ठीक है, उस जैसे वेटेज क्या है कि इंग्लिश आपका 20 नंबर का होगा। आप लोग अगर नोट करना चाहो तो नोट कर लो कि इंग्लिश आपका जो होगा, इसको हम पहले आपको लिख देते हैं कि इंग्लिश जो है आपका कितने नंबर का होगा, 20 नंबर का होगा। ठीक है, उसके बाद हिंदी। इंग्लिश का मतलब ये हुआ कि इंग्लिश का मेन भी और ग्रामर दोनों मिला के हिंदी भी 20 नंबर का। उसके बाद एक होता है जीके और सीए। सीए मतलब करंट अफेयर, जीके जनरल नॉलेज। ठीक है, तो ये 15 नंबर का होगा। ये सारा चीज़ हम आपको करवा देंगे। उसके बाद मैथ का जो वेटेज है वो 10 नंबर का है। उसके बाद इसमें जो है रीजनिंग का जो लेवल है, रीजनिंग का ये भी 10 नंबर का आपका पूछा जाता है। उसके बाद कंप्यूटर का जो है ये आपका 15 मार्क्स का होता है। तो टोटल 90 मार्क्स के ये आपके क्वेश्चन है। आप देख लीजिएगा, आप कॉपी में नोट कर लीजिए। अगर आपको ये समझ में आ गया है तो ठीक है, नहीं तो इसको नोट कर लीजिए कि इंग्लिश है, हिंदी है, जीके, सीए, सीए मींस करंट अफेयर, मैथ का 10 नंबर का, रीजनिंग का 10 नंबर का और कंप्यूटर का 15 नंबर। तो आपको वेटेज है हिंदी इंग्लिश पे ज़्यादा, उसके बाद कंप्यूटर पे, फिर जीके, उसके बाद मैथ रीजनिंग तो ईजी होती है, वो करवा देंगे हम 1-2 विषय में, वो हो जाएगी। ठीक है, पीटी आप लोग दे चुके हैं। रिटन टेस्ट आपका डिस्क्रिप्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों मिला के होंगे, ऐसा आप नहीं समझिए कि सिर्फ डिस्क्रिप्टिव होगा। ठीक है, लेकिन अब हम आपको जो बात करने वाले हैं वो देखिए कि एक क्वेश्चन है कि यू आर सुधीर द रोड एंड ड्रेन्स ऑफ योर लोकेलिटी एंड नेग्लेक्टेड राइट अ लेटर अबाउट 18 वर्ड टू एडिटर इन न्यूज़पेपर एंड ड्यूरिंग द अटेंशन ऑफ द पुअर सैनिटेशन ऑफ योर टाउन। कहने का मतलब है, इसका मतलब हुआ कि आपके ये जो आप जहाँ जिस शहर में रहते हैं वहाँ कुछ कचरा उचरा फैल गया है, इसके लिए आप एक न्यूज़ एडिटर को पत्र लिखिए। तो सबसे पहले इसको करिएगा क्या आप लोग, देखिए कि सबसे पहले यहाँ जिस दिन का एग्ज़ाम आप जो होता है उसका यहाँ डेट लिखिएगा कि मतलब इस दिन हम पत्र लिख रहे हैं, इसमें क्या लिखिएगा, डेट। ठीक है, ये बात आप समझ में आ गया। उसके बाद यहाँ लिखिएगा कि टू करके लिखिएगा कि जिसको आप लिख रहे हैं, तो आप न्यूज़ पेपर वाले को लिख रहे हैं तो यहाँ लिखिएगा टू द एडिटर। क्या लिखिएगा, टू द एडिटर। ठीक है, इतना बात आपको समझ में आ रहा है। अब जिस भी प्रकाशन का न्यूज़ होता है, जिस भी प्रकाशन का, उसको आप इसमें लिख सकते हैं। उसके बाद जिस जगह से आता है, तो जैसे आप मान लीजिए कि मुंगेर है तो आप क्या क्या लिखिएगा, मुंगेर, यहाँ पर लिख दीजिएगा और जो भी ये नाम होगा इसमें आप मेंशन कर दीजिएगा। इतना बात आपको समझ में आया। उसके बाद आप क्या कीजिएगा कि जैसे उसमें लिखिएगा क्या कि लिखिएगा सर, उसके बाद लिखिएगा आई विश टू ड्रॉ, मतलब आप अपना क्या क्या लिखिएगा मैं आपको इसमें बता देता हूँ। आई विश टू ड्रॉ थ्रूज द कॉलम ऑफ योर एस्टिमेट पेपर एंड अटेंशन द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अथॉरिटीज ऑफ द पुअर सैनिटेशन ऑफ दिस टाउन। कहने का मतलब ये हुआ कि अब आप इसमें क्या लिखिएगा, हम आपको हिंदी में बता देते हैं कि आप क्या लिखिएगा। तो आपके मन में जो विचार आएगा कि सर यहाँ जगह जगह बहुत सारा ये कचरा फैला हुआ है, म्यूनसिपाल्टी के लोग, शहर में म्यूनसिपाल्टी होते हैं तो वो नहीं देख रहे हैं। ठीक है, आप कोशिश कीजिएगा कि आप खुद से लिख ले। आपको अगर मेरे द्वारा हैंड राइटिंग चाहिए कि नहीं सर आप लिख के बताइए, तो हम लोग इसका हैंड रिटन नोट्स भी अवेलेबल करवाते हैं। वो नोट्स आपको मिलेंगे कैसे,
तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से आप इतना का पेमेंट कर दीजिएगा, आपको हैंड रिटेन नोट्स मिल जाएंगे सारे चीज़ का लिखा हुआ, ठीक है। और आपको अगर बैच चाहिए तो ये 999 का है, ठीक है। आपको PYQ प्लस नोट्स चाहिए तो आप इतना में मिल जाएगा। उसके बाद आपको मिलेगा ये कैसे, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू आप हमसे ले सकते हैं, ठीक है। तो आपको मैंने ये एक टेलर बताया है। आप इसमें क्या लिखिएगा कि ऑलमोस्ट ऑल द रोड आर द ब्रोकन पैलेस एंड ड्रेन्स एंड द ब्लॉक वाटर लॉगिंग डेयरिंग्स, मतलब गार्बेज। कहने का मतलब ये हुआ कि जो भी आपकी शिकायतें होती है उसको आप लिखिएगा कि आप घर से निकलते हैं तो आपको रास्ते टूटे फूटे नज़र आते हैं, जगह जगह गार्बेज में होता है कचरा निकला होता है, ठीक है, मच्छर उड़ते रहते हैं, गंदी पानी होती है, कोई स्ट्रीट लाइट नहीं है, नाइट लाइफ में कोई हेलिस नहीं है, मतलब कहने का मतलब कि एकदम पूरा एकदम बर्बाद तरीके से किया हुआ है। उसके बाद क्या कहिएगा, लास्ट में आप लिखिएगा कि वी रिक्वेस्ट टू अथॉरिटीज़ टू टेक सम इमीडिएट स्टेप। कहने का मतलब ये हुआ कि आप इसमें कुछ जानकारी लीजिए और कुछ कदम उठाइए, ठीक है। पीपुल आर अनटोल्ड हार्डशिप एंड सफरिंग्स, पीपुल को, आदमी को, लोग को डेली ऐसा करना पड़ता है। और लास्ट में लिख दीजिएगा कि योर ट्रूली, जो भी आपका नाम होगा वो नाम आप यहाँ लिख के और इसमें जो एड्रेस होगा नीचे मेंशन कर दीजिएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको ये सब बातें समझ में आई। आप अगर चाहते हैं कि नहीं सर आप हमको लाइव लिख के बताइए तो हम वो भी लिख देंगे। आप कॉमेंट में लिख दीजिएगा कि सर आप हमको स्क्रीन पर लिख के बताइएगा। लेकिन एक बात मैं आपको कहूँगा कि आप हमारे नोट्स जो हैं हैंड रिटेन वो ले लीजिए। आपको नोट्स कैसे मिलेंगे ये चीज़ तो आपको समझ में आ गया है। उसके बाद हम आपको दूसरा क्वेश्चन बताते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन है आपका, वो क्वेश्चन ये है कि राइट ए शॉर्ट एसे ऑन लिव एंड लिट लाइफ। कहने का मतलब है कि आपका इस पर एगो नोट्स लिखना है, एसे राइटिंग जिसको कहते हैं वो इसी पे लिखना है, ठीक है, लिव एंड लाइफ में, ठीक है। तो इसको क्या आप लिखिएगा कि देखिए आप इसमें, हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये लिखने आता है। अगर आपको नहीं आता है तो आप हमको स्पेशली क्या करिएगा कि इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज लेके आप ये नोट्स ले लीजिएगा, आप इसे लिख लीजिएगा। अगर इससे आपको नहीं होती है, अगर आप खुद से लिख के और हमसे चेक करवाना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू आप हमसे वो करिएगा, मैं आपको चेक करके भेज दूंगा, ओके। उसके बाद मैं आपसे एक दो बात कहता हूँ कि रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड द, अब आगे देखिए कि क्या है। अगला जो क्वेश्चन है आपका, देखिए कि ये कुछ पैसेज है, मैं आपको ये नमूना दिखा रहा हूँ 2017 का। ये कब का है, 2017 का मैं इसमें क्वेश्चन है पूरा। उसके बाद इसका क्या है, ये पैसेज दिया हुआ है, ये क्वेश्चन आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका जो है आप बना के कल होमवर्क में आप लोगों को मैं दूंगा और आप इसको हमको दिखाइए, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि नहीं सर आप हमको सिखाइए, आप हमको बताइए, तो मैं आपको पूरा कल आंसर के साथ आपको करवा दूंगा। लेकिन आप लोगों का ये होना चाहिए कि आप लोग, आज हम क्वेश्चन आपको दिखाना है, ये बैच का फर्स्ट दिन है। आप लोग जैसा चाहिएगा कि सर आप करके दिखाइए या आप लोग खुद करके लाइएगा, हमसे कॉपी चेक कराइएगा। देखिए आज मैंने आपको क्वेश्चन दिया है, आप कल क्या कीजिएगा, हमारे इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू आप हमारे साथ जुड़िएगा और अपना क्या कीजिएगा कि आप हम अपना जो लिखे हैं कॉपी, वो कॉपी या तो PDF फाइल में या जनरल फोटो आप इस नंबर पर भेज दीजिएगा। आपको हम चेक करके आपका जो भी दिक्कत होगा वो हम आपको सुधार बता देंगे, उसको कर लीजिएगा, ठीक है। अगर आपको बिल्कुल नहीं आता है लिखने तो आप हमारे साथ चैनल में जुड़ जाइए। आप अगर चाहते हैं कि यूट्यूब पे क्लास हो, YT पे चले, तो YT पे चलने के लिए देखिए आपको सब्सक्राइब करना ज़रूरी है और वीडियो को सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, जिससे कि हम आगे आपको वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको हो गई। अगर आप इस पर चाहते हैं कि नहीं सर आप लाइव लिखिए तो वो भी होगी। लेकिन अगर आपको वैसा अगर बहुत ज़्यादा दिक्कत है तो आप हमारा लाइव प्लस रिकॉर्डेड वाला बैच ले लीजिए, उससे आप डेली अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आपको लिखाने के साथ साथ पूरा सिखाया भी जाता है, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए कि आपको नोट्स चाहिए तो आप इस नंबर पर पेमेंट करिएगा। उसके बाद आगे देखिए कि आज आपको हम दिखाते हैं अगला क्वेश्चन, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा और हमको बना के आप भेज दीजिएगा। इसका क्या करना है, जैसे में आप देखे होंगे हमारे चैनल में, आप नहीं देखे हैं तो आप चले जाइए प्रीवियस वीडियो में, उसमें देखिएगा प्रिसीज राइटिंग होता है, ठीक है। यही राइटिंग के बारे में मैं आपको बता रहा था कि देखिए ये पूछा है, ठीक है। ये क्या है, राइट द सबटांस ऑन द फॉलोइंग पैराग्राफ इन अबाउट 1/3 वर्ड। कहने का मतलब है इस तरह से पैराग्राफ दिया, इसका ये आधा है, एक और हम आगे आपको दिखा देते हैं। ये दोनों का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको 1/3 भाग कर लिख के हमको दिखाइएगा, ठीक है। अगर आपसे खुद व खुद सेल्फ अगर आप लोग कर सकते हैं तो आप लोग कर लीजिए। अगर आपका दिक्कत होता है, अगर आपको किसी भी प्रकार के लिखने नहीं आती है या हिंदी समझना नहीं आता, लिखना बुझना जो भी नहीं
आता तो आप कमेंट में लिखिएगा कि सर इसका लाइव भी जैसे आप चाहते हैं क्लास वैसा आप उसमें लिख दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद डेली आप एक शेड्यूल बनाते हैं हम, डेली आपका जैसे अब आपका कंप्यूटर का वेटेज ज़्यादा है तो हम कंप्यूटर का लेंगे, ठीक है। उसके बाद इंग्लिश का क्लास चल रहा है, अब आप लोग क्या चाहते हैं कि हम लिख के बताएं या आप लोग खुद कीजिएगा। उसके बाद हिंदी का क्लास चलेगा, फिर मैथ का चलेगा, हिंदी का होगा, उसके बाद मैथ का चलेगा, और रीजनिंग तो माइंड वाली होती है वो आप खुद से भी कर सकते हैं या आप कहिएगा तो हम शुरू कर देंगे, ठीक है। उसके बाद जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं, जैसा कि आप इसमें समझिएगा कि एक लास्ट क्वेश्चन है डू एज डायरेक्टेड, इसको चेंज करना है, ठीक है। अब जैसे इसमें क्या है कि चेंज इनटू द अफर्मेटिव सेंटेंस इट नेवर रेन्स बट वर्स। कहने का मतलब देखो कि एक बात हम देखिए इस क्वेश्चन को आपको करके हम दिखाते हैं कि कैसे है कि जैसे आपको दिया है कि चेंज इनटू अफर्मेटिव सेंटेंस में बदलना है। जैसे आपको लिखा है कि इट नेवर, क्या लिखा हुआ है, इट नेवर, इट एक मिनट, इट नेवर, पीछे थोड़ा जाइए, हाँ लिखा हुआ है इट नेवर रेन बट पोर्स। कहने का मतलब क्या हुआ कि इसका आप समझिएगा, इसको जो हम बनाएंगे तो हम इसको इस तरह से बना सकते हैं कि ये इट ऑलवेज प्रोन व्हेन इट रेन्स, ऐसा बना सकते हैं। अगला जो था वो था कि रिमूव टू द फैक्ट इज टू एविडेंट ऑफ रिक्वायर्ड प्रूफ। तो कहने का मतलब कि द फैक्ट इज द सो एविडेंट दैट इज द डज नॉट रिक्वायर्ड प्रूफ। उसके बाद आपको कहा है कि एक क्वेश्चन और अ प्रॉब्लम डिफिकल्ट टू आंसर एंड अंडरस्टैंड, तो इसका आप क्या कहिएगा, पजल कहिएगा, ठीक है। एक ऐसा क्वेश्चन जो कि आपको समझने से पहले उसमें थोड़ा ज़्यादा दिमाग लगाना, तो ये हो जाएगा, ठीक है। उसका कंप्लीट द सेंटेंस विद द करेक्ट वर्ड और द अबाउंड, तो वी हैव फूड इन अबाउंड, तो इसमें हो जाएगा अबोडेंस, क्या हो जाएगा, अबोडेंस। ये कैसे होती है, आप हमारे नोट्स अगर लिए हैं तो उसमें देखिएगा कि ग्रामर का रूल मैंने 60 रूल बताया है, ठीक है। अभी आप कहिएगा कि इसको एक्सप्लेनेशन तो ये हम कर देंगे, लेकिन आप यहाँ देख लीजिए कि इसका जो है 60 रूल बनाया है जो कि हमारे इंग्लिश ग्रामर के हैंड रिटेन नोट्स में लिखा हुआ है। आप उसको अच्छे से देख लीजिएगा, आपका पूरा एग्जाम कवर हो जाएगा, ठीक है। इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगी। आप अगर हमारे नोट्स लेना चाहते हैं तो इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके आप नोट्स ले सकते हैं। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है या क्लासेज आपको किस तरह से चाहिए, लाइव चाहिए, उसको बताना है, क्या करना है, तो आप कमेंट में लिखिएगा। ओके, थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।